कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। खत्म कर दें ये सब कुछ अब। मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे काम में ज्यादा टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। और ये जो तायरा और उसके घर वाले हैं ना, इनके साथ ज्यादा पींगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। थैंक यू सो मच तायरा। किस बात के लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मेरे साथ एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए। मेरे लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब कोई नहीं है। किसी और पर कीचड़ उछालने से कीचड़ उछालने वाले पर भी छींटे आ गए। सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। क्या बात करोगे तुम? और ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैं और अम्मी कल शॉपिंग करने के लिए मॉल गए थे और हमने अपनी आंखों से तुम्हें एक लड़के के साथ घूमते देखे। झूठ मत बोलो, मैं लाइब्रेरी में थी कल। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। घर पे बताकर जाती हो कि स्टडी करने के लिए जा रही हो और बाहर आवारा लड़कों के साथ घूमती हो। शफकत! चिल्लाओ मत, मेरे पास तुम्हारी हर हरकतों के सबूत। ये देखो, बोलो कि ये तुम नहीं कोई और है। अब ये दिखाकर मैं पप्पू से पूछूंगा कि कल तुम स्टडी करने गई थी या... तुम मेरी जासूसी करना बंद कर दो। तुम भी अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाओ सरिश, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? और ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूं जीऊंगी। तुम मेरे बाप नहीं हो जो मुझ पर पाबंदियां लगाओ। काश तुम्हारा बाप आज मौजूद होता तो तुम इतनी आजादी से रंगरलियां नहीं मना रही होती। तुम्हें जो करना है करो, मेरी बला से। रमल, तुम्हारा जख्म तो फिर से हरा हो गया है। हाँ, तभी मैं बोलूं कि मेरा हाथ क्यों इतना भारी हो रहा है। तुम ना आज ही जाके पट्टी चेंज करा लो। और सुनो, डॉक्टर को भी दिखा देना। हाँ, अभी जाती हूँ बाबा के साथ। अल्लाह करे तुम्हारी कंडीशन जल्दी से अच्छी हो जाए, ताकि मैं तुम्हारे ससुराल आ सकूँ। हाँ, ये तो इत्तेफाक है कि मैं कुछ दिन यहाँ रहने आ गई, वरना ना जाने तुमसे कब मुलाकात होती। क्या हो गया तायरा? हम एक ही शहर में रहते हैं। जिन्होंने मिलना होता है वो रोज रोज मिल लेते, और जिनका मिलना नसीब में ना हो वो जिंदगी भर नहीं मिल पाते। बहरहाल तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मेरे ससुराल आ सको। और कोई हुक्म मैडम? नहीं, पता है रमल, हम कब छोटे से बड़े हो गए, खेलते कूदते पता ही नहीं चला। लेकिन अब ये जो वक्त है, ये मैं तुमसे दूर नहीं गुजार सकती। बस तुम ठीक हो जाओ जल्दी से। देखो तायरा, बस कुछ दिन में मेरा जख्म ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे घर रोज आऊंगी। तुमने खुद ही एक दिन बोल देना कि रमल, अब तुमने एक हफ्ते तक वापस नहीं आना मेरे घर। नामुमकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखें सारिम भाई के साथ। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आमीन। मेरी सास एक बहुत अच्छी खातून है और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक उनको टाल नहीं सकूंगी। तो अच्छी बात है ना, अच्छे लोग हमेशा अपनी अच्छाई दिखाते और बुरे लोग तो हमेशा अपनी बुराई ही दिखाते हैं। सही कहा तुमने। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं बाहर से होके आती हूँ। ले जाओ। बहुत दर्द हो रहा है।
आ जाओ। मम्मी, हाँ बेटा। आप रेडी हो गई? हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। तुम रेडी हो? जी ऑलमोस्ट। पहले मैंने सोचा था कि आप ही चले जाएं उसे लेने के लिए, लेकिन आपका पॉइंट भी वैलिड है। मैं साथ जाऊंगा तो मुझे देख के खुश हो जाएगी ना, है ना? मैं तुम्हें देखे बहुत खुश हो गई। और बेटा वैसे भी हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उसके घर वालों से घुले मिले, मिलना जुलना रखे। और तुम उसे लेने जाओगे तो वो क्यों खुश नहीं होगी? तो चले फिर। बिल्कुल तैयार हो, चले? चलो चलो। I'll carry it. ओके, मैं अपनी शॉल ले लूं, फिर चलते हैं। मैं बाहर वेट कर। हाँ बेटा, गाड़ी स्टार्ट करो। शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मधिया, जाओ बाबा के लिए पानी लेकर आओ बेटा। अच्छा लाती। सब ठीक है? पापा वो रमल की तकलीफ फिर से बढ़ गई है, उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई है फिर से। तायरा, बाबा को सांस तो लेने दो, फिर बता देती। मैं देखता हूँ। अरे पानी तो पी ले। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या बाबा तायरा बता रही थी कि तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है? हाँ पता नहीं, मुझे लग रहा है ये स्टिचेस टूट गए मेरे। चलो फौरन डॉक्टर के पास चलो। चलो हाँ। जी बाबा अब चलते हैं, बस ताहिरा की सांस आ रही है ना, मुझे उनसे मिलना है, फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ वो भी आ रही है, क्या करूं? बाबा आप लेके चलें इसको डॉक्टर के पास अभी और इसी वक्त। क्या हो गया ताहिरा, मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ ना, तुम्हारी सास आएंगी तो उनसे मिल के चली जाऊंगी। वैसे भी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है मेरी उनसे। बाबा ये तो बच्चों की तरह जिद करी है, आप लेके चलें इसको डॉक्टर के पास। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना बहुत जरूरी है, और तुम्हारी सास भी आ रही है। बाबा ना रमल कहीं जा रही है और ना मेरी सास। जो काम जिस टाइम पे जरूरी होता है ना उसी टाइम पर अच्छा लगता है। आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, हम आपका वेट कर लेंगे। हाँ तायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और सुनो, अपनी सास को सारी सिचुएशन बता देना, हम कोशिश करेंगे जल्दी आने की। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो क्या? चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ। यहाँ से आराम से। जूता कहाँ गया मेरा? तुम इंतजार करना अच्छा मेरा। सारी बेटा जल्दी आओ, गाड़ी लॉक करके। मम्मी, तायरा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? हाँ बेटा बस आ रही होगी ना, भाभी को तो आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ये तो बड़ी बात है कि आप भी तशरीफ लाए हमारे यहाँ। जी मैंने इससे बोला कि तुम्हारी बेगम को लेने जा रहे हो तो तुम भी साथ चलो। ताहिरा कहाँ है? अरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो रमल की तबीयत कैसी है? जी वो बस अभी अस्पताल गई है, उसके जख्म से खून आना शुरू हो गया था।
अल्लाह उसको सेहत दे। अजीब इत्तेफाक है कि अभी तक उस बच्ची से मुलाकात ही नहीं हो पाई। बस इत्तेफाक है, खैर मुलाकात तो होती ही रहेगी। जी बिल्कुल। जी, मैं आप सबके लिए कुछ लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी जल्दी निकलेंगे अभी। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ताहिरा जाओ जल्दी से चाय बना कर लाओ। कैसे हो उस्मान? ठीक हूँ जेलर साहब, खैरियत? हाँ उस्मान, मैंने तुम्हारी राही के लिए ऊपर बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब। नहीं, शुक्रिया कोई बात नहीं है, कि तुम्हारा हक है, और वैसे भी तुम अपनी सजा पूरी कर चुके हो। मुझे तो हैरत हो रही है जेलर साहब, एक शख्स जो अपनी सजा पूरी कर चुका हो, उसकी सजा मुकम्मल होने के बाद उसे खुद ब खुद रिहाई मिल जानी चाहिए। लेकिन सही कह रहे हो तुम, ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन तुम्हारा केस एक्सेप्शनल है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी रिहाई में इतनी रुकावटें क्यों आ रही। जेलर साहब, रुकावटें आ नहीं रही, बल्कि रुकावटें डाली जा रही हैं, और कानून उनके आगे बेबस। कानून कभी बेबस नहीं होता, लेकिन कानून से खेलने वाले जब उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो कानून बदनाम हो जाता है। बहरहाल, आपको मेरा ख्याल आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे गुड न्यूज मिलती है मैं तुम्हें बताऊंगा। काफी देर हो गई है भाभी, अब आप हमें इजाजत दें। मुझे लगता है कि भाई को और अमल को आने में भी जरा टाइम है। अब हो सकता है वो पट्टी वगैरह चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया हो अब्बू को। ओह, अल्लाह उसे सेहत दे। बेटा तुम तो तैयार हो ना चलने के लिए? जी। सारिम भाई, आप फिर कब आ रहे हैं हमारी बहन को घर लेकर? पहले इन्हें घर तो ले जाऊं, फिर आना जाना तो लगे ही रहेगा। अच्छा जी, अब मैं अपनी बहू को साथ लेके जा रही हूँ, आप हमें इजाजत दें। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बेटा, चलिए। आजा सारिम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी मदिया साहिबा, कैसी हैं आप? ओह, तो आपने ये मान लिया है कि हम आपके हो गए हैं? तो इसमें कोई शक है क्या? हम तो दिलो जान से आपके हो गए, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस आप साबित कदम रहिएगा। हम एक बार जहां अपना हाथ बढ़ा लेना तो पीछे नहीं हटाते। अच्छा, देखते हैं। देख लीजिएगा, रोहान पीछे हटने वालों में से नहीं है। अच्छा, ये बताएं इस वक्त कैसे याद कर लिया? बस यूं ही आपसे बात करने का दिल कर रहा था, कह लें कि आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा था, इसलिए कॉल कर ली। अभी अभी समीना आंटी ताहिरा बाजी को वापस लेकर गई हैं। अच्छा, यानी कि सारिम की बेगम वापस आ रही है। बेचारा सारिम खुश हो जाएगा, है ना? अरे, मेरे बहनोई को बेचारा कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बहुत खुशकिस्मत है कि उनको ताहिरा बाजी की शक्ल में एक बेहतरीन जीवन साथी मिला। और आप हमारी जीवन साथी बनकर कब आ रही हैं हमारे घर? जब आप लेकर जाएंगे हमें। अभी आ जाऊं? लेकिन घर वालों के साथ। हाँ ठीक है, वो वक्त भी आएगा कि अपने घर वालों के साथ बैंड बाजे के साथ आपके घर आऊंगा आपको ले जाने के लिए। देखना तुम। बैंड बाजे का वक्त गया, अब तो आपको ऐसे ही आना होगा। चलें, ये गुड न्यूज़ मैं अपनी मामा को जाके सुनाता हूँ, खुश हो जाएंगी वो। ठीक है, आप ही खुशखबरी अपने घर वालों को दीजिए, हम फिर बाद में बात करेंगे। ओके, टॉक टू यू लेटर, बाय। मैंने तुमसे वादा किया था ना समीना, मैं तुम्हें नाकों चने चबवा दूंगी। इस घर पर तुम्हारी हुक्मरानी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। देख लिया ना, तुम्हारे बाद अब तुम्हारी नस्लों को भी इस घर में टिकने नहीं दूंगी। पहले तुम्हारी बेटी को रास्ते से हटाया, अब तुम्हारी बहू को इस घर से वापस जाने पे उकसाया। इसे कहते हैं सियासत। अरे रोहान, आओ। क्या हुआ, यूट्यूब पे कोई ड्रामा देख रही थी आप? नहीं, क्यों? वो बाहर हंसने की आवाजें आ रही थी आपकी। ऐसे ही कुछ याद आ गया था बस। यानी कि ड्रामा देख रही थी आप? बताओ कैसे आना हुआ? आपको पता है मामा, ताहिरा भाभी, I mean सारिम की वाइफ, वो घर वापस आ रही हैं। किसने कहा ये? तुम्हें किसने बताया? ताहिरा भाभी की बहन से मेरी बात हो रही थी, उसी ने बताया कि ताहिरा भाभी घर आने के लिए वापस निकल चुकी हैं। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हो चुका है और वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे अब। इससे मुझे कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा। छोड़े मामा, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, खत्म कर दें ये सब कुछ अब। मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे काम में ज्यादा टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, और ये जो तायरा और उसके घर वाले हैं ना, इनके साथ ज्यादा पींगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सिखाएंगे सब। ताहिरा की सास आपको बहुत सलाम कह रही थी। सारिम भी आए थे ताहिरा को लेने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सारिम भी साथ आया था, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, ताहिरा का मामला भी बखैर वाफियत हो गया, वो अपने घर चली गई। रशीद, माशाल्लाह आज तो मुझे सारिम बहुत अच्छा और बहुत बेहतर लग रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे बस थोड़ी सी तवज्जो और प्यार की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। पापा मुझे भी मिलना है,
सारिम भाई और ताहिरा की सास से मैं एक दफा भी नहीं मिली। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर साथ में जाएंगे उनसे मिलने, ठीक है? जी। हाँ वो याद आया, ताहिरा की सास कह रही थी कि बहुत जल्द वो हम सबको अपने घर दावत पे भी बुलाएंगे। हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मिलने जुलने से रिश्तेदारियां मजबूत होती हैं, और वो तो फिर तायरा का ससुराल है। बल्कि एक काम करो कि तुम भी उनको इनवाइट करो बात। हाँ ये बात तो है। अच्छा मैं जल्दी से किचन देख लूं, मदिया बेचारी अकेली लगी, उसकी तो जान पे बनी होगी आज। अब ठीक है? मेडिसिन खा रही? अभी खाती हूँ थोड़ी देर में। अब पेन तो निकल? नहीं नहीं, बहुत बेहतर है। गाड़ी में से इनका सामान और मेरा कोट निकाल लेना। जी सर, अभी निकाल। ताहिरा बेटा। सारिम, ताहिरा तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तो शाम का खाना हम लोग साथ खाते हैं, ठीक है? अम्मी आप आराम करें, मैं देख लूंगी खाना। अरे नहीं बेटा, तुम आराम करो, बानो है ना, वो खाना बना देगी। मैं तुम दोनों की चॉइस का खाना आज बनवाती हूँ, हम मिलके खाना साथ खाते हैं, ठीक है? ख्याल रखना ताहिरा, आ जाओ। मैं समीना की जिंदगी में खुशियां दाखिल नहीं होने दूंगी। देखती हूँ मैं अब क्या कर सकती हूँ। क्या हाल है फारिस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आइए ना। क्या पढ़ रहे हो? अरे यार एक किताब शुरू की थी, उसे खत्म करने में लगा हुआ। आप बताएं। तुम्हें खबर ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है? क्या हुआ, सब खैरियत है? दादी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं सारिम और उसके वाइफ की बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, सारे बेचारे के पहले ही इतने इश्यूज हैं, फिर उसकी वाइफ वो भी से छोड़ के चली गई। छोड़कर गई थी, अब वो वापस आ गई। अच्छा, कब? सारिम और समीना ताई उन्हें लेने के लिए गए थे, अब तो वो वापस आ चुके हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे सारिम का घर खराब होने से बच गया। लेकिन पता नहीं क्यों मामा खुश नहीं है। ऐसा क्यों? फारिस, मामा कभी भी नहीं चाहती कि समीना ताई खुश रहें। भाई मुझे और आप, हम दोनों को मिलकर समझाना चाहिए मामा को कि ये सही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? मैंने काफी दफा मामा को समझाया कि तायरा भाभी के घर वालों से जलना छोड़ दें। आखिर उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? सही कह रहे हैं। खैर, यू कंटिन्यू। हाँ जी, जी मामा। दवाइयाँ ले ली? जी बिल्कुल, अभी अभी खाई हैं। तो अभी तक सोई क्यों नहीं? काफी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए बुक पढ़ने लग गई। एक बात पूछो, जी। जब से तायरा गई है तुम चुप चुप क्यों हो गई हो? उसकी आदत है बाबा मुझे, वो आस पास नहीं होती इसलिए उदास रहती हूँ। बस रमल बेटा, यही जिंदगी है, हर एक को किसी ना किसी से जुदा तो होना पड़ता है, और तायरा हमसे दूर थोड़ी गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करूं बाबा, याद आती है ना वो मुझे। याद तो हमें भी आती है, हमने जबरदस्ती उसे उसके घर भेजा है, और ऐसा करना पड़ता है। चलो अब तुम सोने की तैयारी करो। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कब आई तुम? जी मैं अभी बस थोड़ी देर पहले। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है लौट के बुद्धू घर को आए। जी हे सारिम के बारे में कह रही हूँ। बुद्धू ही तो है, वरना शादी के इस तरह फौरन बाद तो मैं तुम्हारे घर क्यों जाने देता। कैसी बातें कर रही हैं चाची? नहीं तो लेकर आए मुझसे बाप। चाची वो सारिम शौहर है मेरे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई इनके बारे में ऐसे। अरे कोई से क्या मतलब है तुम्हारा? भतीजा है मेरा, मजाक नहीं कर सकती मैं उससे। बताओ भाई, तुम्हारी बीवी से इजाजत लेनी पड़ेगी अब मुझे। नहीं नहीं कर सकते हैं मजाक। वो अम्मी ने हमें भेजा था, आप बड़ी है ना, कहा सलाम करें। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी कर लिया सलाम हमने, सुबह मुलाकात होगी आपसे। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा सलाम करने आए। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग चाची से मिलकर? जी कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना उन्होंने? जी अम्मी, हम बस सलाम करने गए थे, जल्दी उठाए थे। अच्छा किया मिला है। सारिम बेटा तुम जाओ चेंज वेंज करो, मैं तायरा से एक जरूरी बात करनी है। ठीक। तायरा बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। बेटा मैं तुम्हें बहुत मान से लेकर आई और मैं जानती हूँ कि तुम मेरा मान रखोगी। बस कोशिश करना बेटा सारिम नॉर्मल हो जाए। हो सकता है कि कभी वो कोई ऐसी बात तुमसे कह दे जो तुम्हें नागवार गुजरे। इग्नोर कर देना, जरूरत पड़े तो मुझसे शेयर कर लेना। बस बेटा उसको ठीक कर दो, और ये तुम ही कर सकती। अम्मी मैं इस घर में बहुत सोच समझ के वापस आई हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जाओ आराम से रेस्ट करो, जाओ। सारिम, सारिम उठ जाएं, उठ जाएं, सुबह हो गई है। मॉर्निंग। कहीं देर से उठेंगे ना तो मॉर्निंग खत्म हो जाएगी। अच्छा तो बाबू उठता हूँ, मेरा बहुत होती सुकून की नींद आई मुझे। अच्छा तो इससे पहले कि आपको ड्राम ने ख्वाब आते थे? अब इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की मेरे सामने हो तो ख्वाब भी तो अच्छे ही आएंगे ना। अच्छा बस बस, जल्दी से उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं, अम्मी वेट कर रही हैं हमारी, मैं जा रही हूँ। क्या हो गया, जाने देना। मेरा दिल ही नहीं कर रहा तुम्हें कहीं जाने देने का। दिल चाहता है तो मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। सामने बैठे रहने के लिए ना पूरी उम्र पड़ी है, कि जल्दी से उठ जाए, अम्मी क्या सोचेंगी। अच्छा ठीक है जाओ। उठ जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो?
मैं ठीक हूँ बिल्कुल। रात ठीक से गुजरी बेटा? सारिम से डर तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा। सारिम तो इतने अच्छे हैं, बस कभी कभी बेमानी सी बात पे खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनका ये डर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जीती रहो बेटा। मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में अब सारिम आ गया है तो तुम उसे ठीक कर ही दोगी। सारिम उठ गया है, फ्रेश हो रहा है, तो आ जाओ, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। जी वो बस फ्रेश हो रहे हैं। यकीन जानो ताहिरा, जब से तुम इस घर में आई हो मेरी तो जैसे जिम्मेदारी खत्म हो गई है सारिम की हेल्थ को लेके। अम्मी, मैंने आपसे वादा किया था तो इंशाल्लाह पूरा भी करूंगी। अच्छा, मैं सारिम को देख के आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी ले आओ, मैं नाश्ता लगवा। बानो, बानो। क्या करूं मैं? किस तरह इस सारिम की बीवी को बहका कर दोबारा इनमें अलहदगी करवा दूं? अगर ये ना हो सका तो समीना तो बहुत मुतमईन हो जाएगी, उसकी खुशियां वापस आ जाएंगी। उसका बेटा सही हो गया तो बिजनेस पर भी उसका असर बढ़ जाएगा। अब तक तो उस्मान की गैर मौजूदगी की वजह से मैंने मजीद को सारे कारोबार का करता धरता बनाकर रखा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। समीना को मैं खुश नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। कब आ गए? क्या क्या बनाया नाश्ते में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिस, तुम यहाँ? क्या हाल है मेरी प्यारी सी भाभी जान? मैं ठीक हूँ। ये मेरा घर है और सारिम मेरा कजन है। तुम दोनों किसी को जानते हो? हाँ, फारिस मेरे कॉलेज में ही तो पढ़ता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दोनों कजन्स हैं। बहुत हैरत हो गई मुझे। लेकिन मैं जानता था कि आपकी शादी सारिम से होने वाली। वो कैसे? बस देख ले, सब खबर रखते हैं। बहुत फनी हो तुम। अच्छा बताओ ना। अरे बता दूंगा, सब बता दूं। तो रोज मुलाकात होगी, क्यों सारिम? हाँ बिल्कुल, अब एक ही घर में रहते हैं ना, कजन हैं, तो मुलाकात होती रहती है हमारी। अच्छा, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैंने कर लिया, आप भी चाहिए। ओके। वो क्या? ओके सारिम। सॉरी यार, एक जरूरी मैसेज करना था। अच्छा सुनो, मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ये जो मेरा काम है ना, मैं इसको दूसरे शहर में मूव करना चाहता हूँ। दूसरे शहर में? क्यों? देखो, एक तो मैं यहाँ खुलकर काम नहीं कर पा रहा, और दूसरा मेरे भांजे को मुझ पर शक होना शुरू हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे शहर में जरा खुलकर काम, कोई रोक टोक। और ये खुल के काम करने के लिए दूसरे शहर में मुश्किल नहीं हो जाएगी? अरे ज्यादा दूर थोड़ी, ये हैदराबाद की बात कर। और जो बंदा है उसका वहां अपना काम है, अपनी जगह है, और पुलिस में सेटिंग है, सबसे ज्यादा जरूरी बात। हैदराबाद करीब है, सही है। इसीलिए तो मैं माना हूं, इसीलिए। लेकिन एक मसला है कि भाई वो कह रहा है कि प्रॉफिट में से 10% लेगा। 10%? ज्यादा नहीं है? देखो, बात सुन, समझो। उसकी जगह है, उसकी सेटिंग है, उसका शहर है। हमने क्या करना? हमने तो सिर्फ माल इधर से उधर करना है बस। और सेठ मजीद माल इधर से उधर करने के लिए ये जानता होगा कि आगे मुंह उसी को देना है। और तो जानता है कि मजीद सेठ सब संभाल लेता है ना? तो टेंशन नहीं ले, सब संभाल लूंगा मैं। अच्छा, अब तो जाए ऐसे, रोहान आ गया ना तो शक करेंगे।
सही सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारिम, एक बात पूछूं आपसे? आप एक नहीं बहुत सारी बातें पूछ सकती हैं मुझसे। मेरा तो दिल करता है कि तुम मुझसे बातें करती रहो। आप लोगों से बात करते हुए घबरा क्यों जाती हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता। मैं बताऊं? हाँ प्लीज, जल्दी बताएं ना, ताकि मैं अपनी परेशानी दूर कर सकूं। आप जब भी किसी से बात करते हैं ना, तो उसको अपने जहन पे सवार मत किया करें। आप बात करने से पहले ये सोचा करें कि आप उस इंसान से ज्यादा समझदार हैं और जो आप कह रहे हैं बस वही ठीक है। अच्छा। हाँ, और अगर आपको ये लगता है ना कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो उस पर आपको शर्मिंदा होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आप वो गलती ठीक कर सकते हैं। लेकिन अम्मी तो कहती हैं कि जब गलती हो जाए तो सॉरी बोल दिया करो। वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सके और आपको लोगों को डील करना आ जाए। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा ही करूँ। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच तायरा। किस बात के लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मेरे साथ एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए। मेरे लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब कोई नहीं है।